Hi friends, I am Praveen Big Bro and today we are going to discuss about the distance relay। जैसे कि सर ने एक बार कहा था कि जो डिस्टेंस रिले होते हैं मतलब कि वो एक ट्रांसमिशन लाइन हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसने सर ने ये भी कहा था कि जो रीच होते हैं इसमें तीन तरह के फिनोमेनन होते हैं, एक रीच होते हैं, एक अंडर रीच होते हैं, एक ओवर रीच होते हैं। रीच कहने का मतलब जो इसकी इम्पीडेंस होते हैं वहाँ तक ये ऑपरेट कर सकता है। लेकिन अंडर रीच में क्या कर रहा है, जैसे मान लो कि मतलब कि ये एक रिले यहाँ पे लगा हुआ है, अगर यहाँ फॉल्ट हो गया तो ये ऑपरेट कर जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू है जो होती है इम्पीडेंस इसके अंदर तक आती है, ठीक है। और अंडर रेंज क्या कहता है कि अंडर रेंज हालांकि इस रिले का जो जोन है यहाँ से लेकर के और यहाँ तक है, ठीक है। तो ये यहाँ तक पूरी ऑपरेट करना चाहिए था, लेकिन क्या करता है अगर यहाँ फॉल्ट हो जाए या यहाँ फॉल्ट हो जाए या यहाँ फॉल्ट हो जाए तो भी क्या करेगा, ऑपरेट आपका नहीं करेगा, जिसे हम अंडर रेंज कहते हैं। और यहाँ फॉल्ट हो जाए, इसके जोन के बाहर भी चला है तो ये भी ऑपरेट कर जाता है। आखिर क्या कारण है ये सब? तो जब मैंने किताब पढ़ा तो मुझे इसका एक आंसर मिल गया कि अंडर रीच में क्यों ऑपरेट नहीं करता है, ठीक है। जनरली होता है क्या है, जब भी फॉल्ट होता है, जिससे कि पहले आपको जानना पड़ेगा कि जो इसके पता है 3 टाइप होते हैं डिस्टेंस रिले के। पता है कितने टाइप होते हैं डिस्टेंस रिले का? 3 टाइप होते हैं। पहला आपका होता है इम्पीडेंस रिले, ठीक है, एक होता है इम्पीडेंस रिले, दूसरा होता है रिएक्टेंस रिले और तीसरा होता है आपका एडमिटेंस रिले, ठीक है। क्या होता है आपका एडमिटेंस रिले, या उसी को हम लोग कहते हैं मोह रिले भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? मोह रिले भी हम इसी को भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन जब इसका आप डायग्राम बनाइएगा, जब ग्राफ बनाइएगा तो इस डिस्टेंस रिले का कुछ इस तरह से आता है। आपका एक ग्राफ कुछ आपका इस तरह से आएगा, ठीक है, और ये ऐसे फॉर्म आएगा, ओके। और ये कुछ इस तरह से आपका आता है। ये आपका ग्राफ पता है किसका? ये ग्राफ है आपका इम्पीडेंस रिले। किसका? आपका इम्पीडेंस रिले का ये ग्राफ है। और ये जो लाइन शो करता है आपका फॉल्ट कैरेक्टरिस्टिक लाइन शो करता है। क्या शो करता है? फॉल्ट कैरेक्टरिस्टिक लाइन आपको शो करता है। देखो, जब फॉल्ट होता है तब क्या होता है कि हमारे ट्रांसमिशन लाइन में एक आर्क भी होती है। जहाँ भी फॉल्ट हुआ वहाँ एक आर्क भी होती है, ठीक है। और हम जानते हैं कि आर्क कैसा है, आर्क आपका रेसिस्टिव नेचर होता है, ठीक है। तो आर्क कैसा आपका रेसिस्टिव नेचर होता है, तो जब फॉल्ट होता है तो क्या होता है, उसको हम लोग भी रिले उस आर्क के रेसिस्टेंस को भी कंसिडर कर लेता है। इसका मतलब ये है कि अगर इस इम्पीडेंस रिले का यहाँ तक ऑपरेट करना चाहिए था, ए से लेके ए तक ऑपरेट करना चाहिए था, लेकिन क्या होता है कि आर्क रेसिस्टेंस के कारण क्या होता है, मान लो ये आपका कुछ आर्क रेसिस्टेंस है यहाँ तक, ठीक है, तो सी मान लो। और जब इसको पैरेलली ड्रॉ करोगे, ठीक है, इसका मतलब जो है ये लाइन यहाँ जो ऐसे होना चाहिए था, अब ये यहीं तक ऑपरेट करेगा, ठीक है। इसका मतलब है ये जो आपका ए बी तक ही ऑपरेट करेगा। कौन? आपका इम्पीडेंस रिले यहीं तक करेगा ऑपरेट, ये यहाँ तक नहीं कर सकता। एंड दैट इज कॉल्ड अंडर रेंज। ये क्यों आया? क्योंकि ये आर्क के रेसिस्टेंस की वजह से आया। ये आपका क्या? ये आर्क रेसिस्टेंस है ये आपका, ठीक है। इसीलिए जो परसेंटेज अंडर रेंज होता है वो होता है कि आपका क्या हो जाएगा, ए बी बट्टे होता है ए ओ इंटू 100 एंड दैट इज कॉल्ड अंडर रेंज। इसे ही हम लोग अंडर रेंज कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अंडर रेंज इज कॉल्ड ड्यू टू दी आर्क फेनोमेनन रेसिस्टेंस, इसीलिए ऑपरेट नहीं कर जाता है, ओके। अगर आपको पता है कि ये ओवर रीच में कैसे ऑपरेट कर जाता है, कि जब यानी कि यहाँ पे ऑपरेट अगर यहाँ पे ये फॉल्ट आ जाए तो ये रिले यहाँ पे ऑपरेट कर जाता है, ठीक है। तो ये कैसे होता है? दैट इज कॉल्ड ओवर रीच। हाउ? इफ यू नो देन से विथ मी आंसर, ओके। थैंक यू।